वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। यहाँ पे मैंने इंची टेप से जो है नाप ले लिया है और मेरे जो तो चलो गाइज, हैप्पी बर्थडे टू यू अबीरा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे, मजे ले रहे होंगे बारिश के और एंजॉय भी कर रहे होंगे। अभी मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, मस्त वाली कुरकुरी वाली भिंडी की सब्जी। यहाँ पे बन रहा है मेरा इवनिंग का चाय, यानी कि हमारे लड्डू बाबू का भोग। और मैं जा रही हूँ पूजा करने। टाइमिंग 5:45 होने वाले हैं और ये मेरे पूजा का टाइमिंग होता है। तो जब तक चाय थोड़ी सी एक उबाल मारती है ना, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। और बाहर तो बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर ना जो चिपचिपाहट पैरों में हो रही है ना, उससे बहुत एलर्जी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पैर टाइल्स है ना, फर्स्ट फ्लोर का घर है ना, तो बहुत ज़्यादा चिप 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 करता है, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। बाहर आज सुबह से कंटिन्यूसली वो झिम 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 वाली बारिश लगी है, बंद होने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी, कि थोड़ी देर के लिए भी बंद हो जाए। रेडी हुई थी, मैं भी रेडी हुई थी। पीछे बाल चूंझे जैसा निकल गया। मैं भी जो है रेडी हुई थी। सोचा था कि कुछ एक दो चीज़ें जो है ना मुझे कम पड़ रही थी, मुझे जाके लाना था, लेकिन क्या मजाल है कि बारिश थोड़ी देर के लिए भी बंद हो और हम जाके लेकर आए। नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाया। और इतनी ज़्यादा किचिर पिचिर हो गई कि अब मेरा तो बिल्कुल भी जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। तो चल रही हूँ मैं पूजा करने। और ठीक है, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बेवकूफ़ों गधों के लिए तो अपनी ज़ुबान ही काफ़ी है। अपन किसी और तरीके से नहीं, बातों से ही मार देते हैं। और मेकअप ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। वैसे दीदी मेकअप भी बहुत अच्छा करने लग गई हैं, है ना बेटा? तो दीदी मेकअप भी सीख रही हैं आजकल। और दीदी कॉपी करके लेंस भी घुसे। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े शहर में होती रहती है। क्या है? कुछ नहीं। क्या है, दिखा? कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है? मुझे बस ना हैविंग ए यूट्यूबर मॉम बी लाइक वाली शॉर्ट वीडियो। ऐसा मारूंगे ना घुसा नाच जाएगा। हैविंग मॉम, आए अंग्रेज की औलाद। यूट्यूबर मॉम। चलो मतलब सॉरी ऐसे बेवकूफ़ों के बारे में बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। मैं चली पूजा करने, बाय बाय। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं डरती किसी से भी नहीं हूँ। और रीज़न क्या है पूरा डिटेल के साथ किसी दिन मैं वीडियो भी डाल दूँगी। और ना मैं किसी से डरती हूँ, फिर बाद में ये पता चीखती फिरेगी, चिल्लाती फिरेगी। जैसे खुद के वीडियोस में ना दुनिया भर के ड्रामे कर करके जो है अपने पब्लिक को, जो इसके व्यूवर्स है, उसको बेवकूफ़ बनाती रहती है ना, वैसे ही सोच रही है कि शालिनी भी है। तो यही कहेगी कि मेरे नाम से ना व्यूज़ ले गई, ऐसे कर गई। तो मैं अपना क्रेडिट लेना पसंद करती हूँ, ना कि किसी और का। तो यहाँ पे मैंने बॉटल ग्रीन कलर की ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, तो उसको मैं ऐसे पहन के चेक कर रही हूँ कि कैसी लग रही है। तो बहुत सुंदर लग रही थी, सावन के लिए मैंने मंगाया था। उसके बाद हम सब यहाँ पे बैठ गए प्रोजेक्ट के लिए अपने अपने। तो यहाँ पे मैंने बेटे को कुछ क्ले से बना के दिया। उसके बाद मैं एक DIY ईयरिंग्स में लग जाऊँगी। तो बना नहीं प्रोजेक्ट, क्योंकि जब मैं तसल्ली से बैठती नहीं ना, जब मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, तो वो चीज़ मेरा कंप्लीट भी नहीं होता, सही से बनता भी नहीं है। तो यहाँ पे बेटे का जो क्ले वर्क था वो मैंने कंप्लीट करके दिया। और उसके बाद मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा वक्त मिला था मुझे, चलो मैं बना लेती हूँ। बेटी नीचे बैठ के बना रही थी प्रोजेक्ट अपना, मैं अपना बना रही थी, बेटा जो है अपना क्ले से खेल रहा था। तो हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि मेरे को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है किसी और का नाम यूज़ करने का। लेकिन हाँ, जिस दिन ओवर हो जाएगा उस दिन मैं बता भी दूँगी, ठीक है, कि क्या रीज़न था। पूरे डिटेल के साथ किसी दिन वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। और ये मेरी लास्ट वार्निंग है, और अब मैं कोई वार्निंग नहीं दूँगी। अब सीधा मेरा वीडियो आएगा इस लेडीज़ के ऊपर पूरा डिटेल के साथ, कि कैसे क्या है क्या नहीं है, क्यों जो है ये कॉपी का सीन है। मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुकी हूँ। इन साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर मैंने कई बार वीडियोस में मेंशन किया है। लेकिन मैं इस औरत का नाम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। ना मुझे इसके व्यूज़ से, ना मेरे को इसके किसी भी चीज़ से कोई लेना देना है ही नहीं। और मेरे पास जो है जितना है, मैं उसी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और मैं खुश रहती हूँ, ठीक है। मेरे को लालच बिल्कुल भी नहीं है।
तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, इतना बोलना काफ़ी है। अगर इतने पे भी ये घटिया औरत नहीं समझी तो फिर इसकी पोल खोलने में मैं देरी नहीं लगाऊंगी और इसके व्यूवर्स को, इसके सब्सक्राइबरों को एक एक चीज़ इसकी खोल के रखूंगी और उनको भी मैं बताऊंगी कि ये कैसी है औरत है, कितना इसका सच है जो आप लोगों के सामने ये डेली रखती है। उन सभी चीज़ों में कितनी सच्चाई है वो भी मैं बता दूंगी, क्योंकि ये भी पहले बहुत चीखती थी ना अपने वीडियोस में, लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो ऐसे तू भी वही चीज़ कर रही है सेम आज की डेट में। ठीक है, कोई तू अच्छी इंसान नहीं है, ना कोई तू अच्छी लेडीज़ है। और तेरे अंदर जब चीज़ें चेंज हुई थी ना, उसी वक्त से मैं समझ गई थी कि तू किस टाइप की औरत है, जो अपने लोगों की सगी ना हो सके, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, वो किसी और की क्या सगी होगी। तो दिखावा जो करती है, तेरे पब्लिक, तेरे जो व्यूवर्स है वही बेवकूफ़ बन सकते हैं और कोई बेवकूफ़ नहीं बन सकता है। तो ये मेरी लास्ट वार्निंग थी गाइस, अब मेरे को ज़्यादा वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं है। सो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह अभी 7:30 बज रहे थे। मैंने यहाँ पे बनाई सब्जी और हमारे यहाँ पे तेल मसाले बहुत भर भर के यूज़ होते हैं खाने में। अगर हमारे घर में तेल मसाले मिर्च खाने में ना हो तो कोई खाना खाता भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाई आलू और बीन्स की सब्जी हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और साथ में छानूंगी मैं पूड़ियाँ। तो इस तरीके से मेरे काम होते हैं सुबह के। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। टाइमिंग हो रहा है सुबह के 8:45 और मैं फटाफट हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। सब साफ़ सफाई सब हो गई है, घर के सारे काम हो गए हैं। उसके बाद मैं टिफ़िन बना रही हूँ। सब मारूंगे ना घूसा, तो चलो। मम्मी मुझे दे देना, एडिट करने के लिए दी है ना। आज इसकी छुट्टी है तो थोड़ी सी और राहत मिल गई, एक दिन की और छुट्टी क्योंकि मिल ना भाई बारिश है, भाई 7 बजे बारिश हो रही थी तो मैं कैसे जाऊँगा। हाँ, तो स्कूल से नोटिस आ गया था छुट्टी का, तो सारे स्कूल की छुट्टी हो गई है। चलो मैं फटाफट पूड़ियाँ बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे करो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। चलो, सारे दांत चले गए हैं, बहुत आँख मार। सारे? हाँ, दो आगे के 2 दांत चले गए। चलो भाई मेरा यहाँ एसी चला दो, एसी चला। दोस्तों, जब कोई चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अगर आप ज़्यादा चुप रहोगे ना तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। तो आटा, गिव मी द आटा बॉक्स। टेक इट। जैसा आटा, आटा का क्या करोगे? उसके अंदर वो डिप करूँगा ना। नो, ये पूड़ी का आटा है। ओह, स्लोली स्लोली, पुश पुश पुश। नो 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 हाँ। नो बेबी। इसको ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको घुमाते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं। अभी सीखोगे तो पापा को लेट हो जाएगा। पापा से पूछ लो। पापा, do you want to eat puris that is made by my hand? He said yes. He said yes. He said yes. Okay. आराम से। अच्छा करना इसका? इसको ना उल्टा पलटा। नहीं, अब इसको क्या करना है? तेल में डालना है शायद। Wait. First, put some masala on it so it will be masala. What? क्या? No. अच्छा, अब इसको बस बनाओ दूसरा। No. Don't touch. Okay. Give me some milk. Give me some milk. Not milk. आटा बना लिया ना अपने पापा के लिए पूड़ी। चलो। सो गाइज, आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना कि दीदी इस तरीके से क्यों बातें कर रही हैं।
तो देखो गाइस, कोई अपनी जगह पे कुछ भी हो, मुझे उससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं क्या करती हूँ अपने लाइफ में, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं क्या वीडियोस बना रही हूँ, किस तरीके से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। मेरे चाहे 200 चाहे 400 व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे को उससे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई और कौन होता है कि जो आपके कंटेंट को चुराए, कॉपी करे। तो कहीं ना कहीं देखो गाइस, बुरा हर किसी को लगता है और आपको भी लग सकता है अगर आप मेरी जगह एक क्रिएटर होते तो। और देख सकते हैं मेरी क्या हालत हो रही है गर्मी से। सुबह ये मेरी हालत हुई है पसीने से। मैं पूड़िया खाना सब बना चुकी हूँ। तो और हाँ, हमारे घर में तेल मसाले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि सब लोग चटपटा खाते हैं और तेल तो भर भर के यूज़ होता है हमारे घर में। तो हस्बैंड रेडी हो गए, मैंने यहाँ पे उनका तेल, हमारे यहाँ जब तक सब्जी कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक तेल ना हो। दिख रहा है आगे कोई आ रहा है, मैं नीचे करके दिखाती हूँ आपको, तब शायद दिखे। ये देखो भाई, सब्जी गर्म है। अरे भैया क्या हुआ? क्या कर रहे हो यार? हट जा भाई, बहुत गर्मी लग रही है यार। मत, पापा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। हाँ तो बात बिगाड़ ले। इसमें बहुत गर्मी लग रही है। पीछे की बात कहाँ से बिगड़ते हैं ये वाले? अच्छा। कितना भी सही कर लो, वैसा ही कबाड़ खाना ही नहीं। तो है ही। कितना भी अभी डाल दे बाहर, मौसम में खराब थोड़ी है। नहीं तो भाई मेरी रात की पूरी नहीं खराब होनी चाहिए। खा लेना मेरे। आपकी पूरी जा, किस कर ले, किस जा रहा है वो? चल भी जा तो फीस जमा करो बस। भाई दवाई ले लियो भाई अभी। भैया तो कर लो तुम दोनों। हैं? तुम दोनों। ओ मैं क्या वहाँ जा रहा हूँ, बुला चल भाई बाहर में जा रहा हूँ। हक तो कर लो तुम दोनों। अच्छा, हक करके क्या करेंगे? चलो बाय। मुझे भूल रहा है, लेके चल। हाँ नहीं तो कुछ भूल तो नहीं रहा, कुछ भूल तो नहीं रहा। मुझे भूल रहा है, मुझे ले जाए। नहीं, गोदी उठा पहले। गोदी उठा, गोदी उठा, गोदी 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 गोदी, हाँ, गोदी गोदी। पापा, ओ पापा, पापा। पापा ने गोदी नहीं ली मुझको। भाई मेरी तरफ से ले लो। ले तू गोदी, ले चल, ले गोदी, ले गोदी। कंधा टूट जाएगा तेरा। भाई थोड़ा सा तो ले लिया पापा की तरफ से मेरे। चलो बाय, अभी मिलती हूँ। तो बेटे के अंदर ना ऐसी भावना है, हेल्पफुल वाली भावना है। तो जब मुझे कुछ करते हुए देखता है ना तो फटाक से आ जाता है। खासकर उसको किचन में रोटियां बनाने का तो बहुत ज़्यादा ये है। बचपन से जब वो छोटा सा था ना तभी किचन में घुस जाता था, बेलन लेके रोटियां बनाने लग जाता था। तो यहाँ पे वही मैं अपनी बुरी आदतों से परेशान, चद्दर को घंटों घंटों झाड़ना, उसको अच्छे से क्लीन करना, अच्छे से रखना, अच्छे से साफ़ सफाई करना। तो ये सारे काम जो है ना आसान नहीं होते हैं। आपने पूछा था एक मेरी, तो मैं बता दूं आपको कि बस मैनेज करती हूँ, आसान नहीं होते हैं। कैसे करती हूँ मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ। कुछ भी आसान नहीं होता है, सब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बस देखने वालों को लगता है कि घर में काम ही क्या होते होंगे। जिसको करना पड़ता है उसी को पता होता है। जैसे ऑफिस के काम आदमी लोगों को करना पड़ता है तो उनको भी पता होता है। मैं भी पहले तो घर का भी बाहर का भी काम दोनों संभालती थी। इतने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती थी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है और इतने सारे मैं बिजनेस संभालती थी एक साथ। जो है चांदनी चौक मेरे सारे होलसेल में बैंगल्स जाते थे बन बन के, ज्वेलरी बन बन के जाती थी।
उनको जो है पैक करना और उनको जो है कोरियर करना, भेजना, फिर पहुंचाना, फिर रॉ मटेरियल लेके आना जो है जाके चांदनी चौक से, और फिर उनकी बना के डिलीवरी करना, और 5-5 6-6 स्टाफ को एक साथ संभालना। तो अपनी ज़िंदगी में ना शालिनी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बहुत मेहनत किया है। तो मैं कभी मेहनत से घबराती नहीं हूँ, कभी पीछे नहीं हटती हूँ, खासकर काम काज में। तो जब तक लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, चल सकती हूँ, तो तब तक मैं करती भी हूँ, मैनेज भी करती हूँ। और घर को हमेशा कोशिश करती हूँ कि साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज करने की, और हर चीज़ मेंटेन रखने की, अपने आप को भी ऐसे ही रखने की। तो अगर मैं खुद को साफ़ सुथरा रखूँ और सुंदर रखूँ और घर को ना रखूँ, तो मतलब फिर हाउसवाइफ का क्या मतलब है। घर आज भी मैं काम करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत ऑर्डर के भी काम पूरे करती रहती हूँ। तो उसके बाद हाय गाइस, अब जाके सुबह के 10 बजे हैं, करेक्ट 10 बज गए हैं, और सुबह के फिर से मैं लगातार 7 बजे से कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में आराम ही नहीं लिखा है। मेरे को इतना काम रहता है ना, इतना काम रहता है, और ये सारे काम निकालने हुए भी मेरे खुद के होते हैं। खाना बन गया, ठीक है, सारे घर के काम हो गए। दोनों पोछा मैंने यूज़ करके यहाँ पे धो के डाल दिया सूखने के लिए, और पूरा किचन भी साफ़ सुथरा कर दिया। अब सारे बर्तन धो दिए, ये देखिए बर्तन धुल गए, खाना बन गया, किचन साफ़ सुथरा हो गया, सब ऑल डन, ठीक है। सारे घर की साफ़ सफाई कर दी है। अभी भी 2 रूम सफाई के लिए रह गए हैं, वो भी अगर मैं बड़ा हेडेक लूँगी तो काम बढ़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो रेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं मेरी आदत में शामिल हो चुका है ये सारी चीज़ें। अगर मैं ना करूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। तो इसलिए मैं जो है कुछ ना कुछ करते रहना ही पसंद करती हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी है, लेकिन कहूँगी नहीं, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं होगा। अब सुकून के काश एक कप चाय भी अगर मैं पी पाऊँ तो। आज भी बेटे की छुट्टी है, और उसकी जो है हमने एक एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करवाया है अबाकस की। और क्या है, उसकी किट आएगी 2-3 दिन के बाद, पूरी किट आएगी, और फीस वगैरह सब, मतलब चार्जेस वगैरह सब जमा हो चुके हैं। अब वो एक अलग चीज़ें सीखने वाला है, और मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं ना, कुछ ना अलग अलग चीज़ें सीखते रहें। और उसका मन था, उसको इंटरेस्ट था अबाकस की क्लास ज्वाइन करने के लिए। मैं यही सोच रही थी कि पढ़ाई पे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन जो है उसका मन है तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इसलिए हमने उसको अबाकस की क्लास ज्वाइन करा दिया है। किट क्या आएगा। और सॉरी गाइस, मैं सिर्फ टी शर्ट पहनती हूँ क्योंकि मेरे को जो है ब्रेस्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आइए मैं बैठ के बात करती हूँ। और क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ तो मेरे सीने में दर्द की प्रॉब्लम है, मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो मैं जो है घर में बिना उसके ही काम करती हूँ। जो लेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ मैं, क्योंकि देखो, अगर मैं शाम को जब सोने जाती हूँ तो मैं रिप निकाल देती हूँ, और दिन में नहाने के बाद फिर से वेयर करती हूँ। लेकिन घर में मैं कोशिश करती हूँ कि जो है मैं कंफर्टेबल कपड़े पहनूँ, और बिल्कुल भी यहाँ पे चेस्ट के पास कुछ भी टाइट चीज़ें ना हो, जैसे लास्टिक की, रबड़ की, क्योंकि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपके जितने भी चेस्ट के पास चीज़ें रबड़ की दबेगी तो आपको प्रॉब्लम चेस्ट पे आएगा। क्योंकि लेडीज़ होते ना, पता नहीं किस वजह से होता है, मेरे को ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता, मैं ज़्यादा डिटेल में घुसना भी पसंद नहीं करूँगी। तो अभी बेटा खेल रहा है लैपटॉप, थोड़ी देर में जो है मैं नहाने जाऊंगी। और बेटा मेरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत जल्दी चीज़ों में कूदता है हेल्प करने के लिए। सुबह बोल रहा है मेरे को पूड़ियाँ बनानी है। ये जब छोटा सा था ना, तब से रोटी बनाने में इंटरेस्ट है इसका, और कुछ ना कुछ हेल्पफुल में चीज़ों में रहता बहुत ज़्यादा है। बचपन की भी इसकी मेरी वीडियो है, और उसमें भी ये मतलब मेरे जैसे, मतलब घुंघराले बाल थे, लंबे लंबे घुंघराले बाल थे। तभी भी किचन में जाके ना खाली बेलन चलाता था ये। तो दांत की जो अपॉइंटमेंट है वो 8,000 रुपए की जो दांत है ना वो लग रही है।
8 साल की गारंटी वारंटी के साथ कार्ड के साथ आ रही है, क्योंकि अगर और कहीं का दांत होता तो 2000 का भी दांत लग जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हस्बैंड मान नहीं रहे। मैंने बोला 2000 की लगवा दो, सस्ती दांत लगवा दो, लेकिन नहीं मान रहे, क्योंकि जो पीछे का जबड़े का दांत होता है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो हस्बैंड ने 2000 रुपये ऑलरेडी जमा करवा दिया है, तो दांत लगेगी जो कि 8000 की है, और कार्ड मिलेगा। उस दांत में कोई भी दिक्कत आएगी, टूटेगा फूटेगा सब रिप्लेस हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। तो इसीलिए कहते हैं ना, सस्ता रोता है बार बार महंगा रोता है एक ही बार। तो लॉन्ग टाइम के लिए हो जाएगा वो मेरा जो दांत है। फिलिंग भर चुकी है लास्ट वाले दांत में, और पूरे दांतों की अभी सफाई बाकी है, क्योंकि सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, सेम प्रॉब्लम बेटे के साथ भी है। तो इसके तो दांत में बहुत ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं। मेरे दांत तो अब जाके खराब हो रहे हैं। इनफैक्ट अब मेरी एज हो गई है गाइस, 2 बच्चों की मम्मी हूँ मैं, मेरी एज हो गई, मेरे बाल पकने लग गए हैं साइड से। क्या करूँ मैं अब, आप लोगों से क्या छुपाना, आप लोगों को बता ही सकती हूँ मैं, देख सकते हैं। तो अब मेरी भी एज हो रही है। निशु मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ क्या? नहीं 30। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तो अभी एज मेरी 36 पता नहीं कितना है। मैं मजाक कर रही हूँ, मैं एज अपनी किसी को नहीं बताती हूँ वैसे तो, लेकिन तुम्हारी एज है 1 मिलियन। हाँ मेरी एज है, लेकिन वो काठी की वजह से लगता नहीं है, लेकिन है मेरी एज। हाइट कम है ना, तो एज पता नहीं चलता है, तो इस वजह से। और लगता भी, बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी रहते हैं इसी को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका बेटा है, आपका बेटा है, आपका बेटा है। रियल में भी लोग ऐसे ही रोक रोक के पूछते ही है मम्मी, बच्चे मम्मी बोल देते हैं ना, वो संतूर वाला ऐड वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। आप संतूर लगाते थे, आप संतूर साबुन लगाते थे, तो वो वाला सीन हो जाता है। कल बेटी की कहने पे मैंने एक आई मेकअप ट्राई किया, एस्थेटिक पता नहीं क्या वो बोल रही थी कि ये वाला मेकअप ट्राई करो मम्मा, तो मैंने ट्राई किया। एस्थेटिक क्या बोलते बेटा? एस्थेटिक। हाँ तो वो वाला मेकअप ट्राई करो मम्मी, आईलाइनर ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया, बहुत सुंदर आईज लग रही थी। उसने खूब बहुत सुंदर अपनी आईज बनाई थी कल, और कुछ भी देखने नहीं देती है, कुछ भी मतलब वो शूट नहीं करने देती है। तो अब मैं मतलब आप ये सोच लो कि हस्बैंड के जाने के बाद अब जाके मैं सुकून के सिर्फ और सिर्फ 2 पल बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को 1 मिनट सुकून के अब जाके मैं 2 पल के लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे को जो है ना चाय पीनी है। तो इसलिए मैं बैठी हूँ कि चलो मैं कम से कम 2 कप नहीं, एक सुकून के 2 पल बैठी हूँ थोड़ी सी चाय पीने के लिए, ठीक है। और क्या बातें करूँ आप ही लोग बता दो क्या बातें करूँ। हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात कि कल मैं वीडियोस में हैप्पी बर्थडे विश करना भूल गई थी। बहुत सॉरी, मैं पता नहीं कैसे एडिटिंग में मेरे से मिस्टेक हो गया। मैंने इतना याद करके रखा था, स्क्रीनशॉट लेके रखा था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से स्किप हो गया, क्योंकि इतने काम होते हैं। तो मैं जो है एक छोटा शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया था, पोस्ट में भी डाल दिया था, लेकिन अब फिर से मैं विश कर देती हूँ। हैप्पी बर्थडे अभिराज बेटा, आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं बर्थडे का।